घटिया लोगों का घटिया सोच होती है और घटिया जवाब देना होता है या फिर सवाल करनी होती है, तो उनको तो कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप लोग इस कमेंट को देखिए। और 2 दिन से मैं ये सोच रही थी कि रिप्लाई करूंगी, लेकिन रिप्लाई के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरे बेटे का हालत थोड़ा ख़राब हो रहा था, सोनू का भी और छोटू का भी। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि ऐसे इंसानों को क्यों ना रिप्लाई दिया जाए जो लोग कुछ ज़्यादा ही कब्जा समझ रहा है मेरी ऊपर। इंसान दूर चला जाता है लेकिन ये भूल जाता है कि यार ना तो पहले जैसा दिन रही और ना ही पहले जैसा मैं रही और ना ही पहले जैसा वो इंसान रहा। तो फिर हक किस बात की यार, किस हक की बात कर रहा है वो और क्या समझाना चाहता है। मैं खुद इतना मैच्योर हूँ, मैं खुद का डिसीजन खुद लेती हूँ, तो मुझे ज्ञान बांटने की कोई भी पर्सन ना सोचे। अगर ज्ञान बांटने की सोचेंगे ना तो मुझे भी ज्ञान बांटना आता है। सच तो ये है, आजकल मैं किसी का मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। देख सकते ये है मेरे पति का कमेंट जो कि ये बोल रहा है कि अपनी और अपनी बच्चों का लाइफ क्यों खराब कर रही है। तो मैं समझ नहीं पाती उस बंदे को क्या प्रॉब्लम है। ये है एक लेडीज का कमेंट जो मुझे कहती है कि जब तुम्हारी लाइफ इतना खराब है तो फिर बच्चे क्यों पैदा किए दो। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहूँ, मुझे तो नहीं समझ में आता है। घटिया लोग, घटिया सोच है, बस यही कहूँगी। खा पी के काम तो रहता नहीं है, 24 घंटा दूसरा जो काम करता है उसको देखना होता है और उसमें कोई ना कोई टिप्पणी करनी होती है क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि खुद जो कमाता है ना वो तो दूसरे पर लुटाने में व्यस्त रहता है और दूसरे का हिस्से का लेके खाया जा रहा है, तो उसको कमाने की भी क्या जरूरत पड़ रही है। रही बात बच्चों की, तो बच्चे उसको पले पलाए मिल रहा है, पले पलाए बच्चा मिल चुका है, फिर आराम से बूढ़ी डोकड़ी मिल चुका है, तो क्या ही दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जब वो इंसान मुझे छोड़ के जा चुका है उसके बावजूद भी मुझे मेंटली टॉर्चर करने का क्या मतलब होती है, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उनको मेंटली टॉर्चर करना होता है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे मैंने उसे ब्लर क्यों की हुई है, तो उनका जो फ़ोन नंबर है ना, अगर वो कहीं भी कमेंट करेंगे तो उसमें उनका कंपनी का नाम आता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति के कंपनी का नाम सभी को दिख जाए, क्योंकि कंपनी वालों ने सिम दिया है उनको यूज करने के लिए। लेकिन वो बंदा मुझे कमेंट कर दिया, गलती से किए होंगे। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे, मैंने शो नहीं किया। लेकिन उस बंदे को इतना समझ में नहीं आता कि अगर मैं शो करूं, बाई चांस उनको कोई कॉल करे या फिर कंपनी में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। लेकिन वो अपनी हरकतें बिल्कुल नहीं सुधर सकता है, बस वो अपने नंबर से कभी कभी बोल देता है। ये बात बोलने के पीछे उनका ये रीजन है, मेरे पति का कहना है कि तुम कहीं और शादी कर लो और बच्चों को किसी को दे दो। और ये बात वो आज नहीं, साल भर पहले बोल चुका है। अगर आप लोग मेरी पॉपुलर वीडियो में जाकर देखेंगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा कि उस बंदे ने मुझे क्या बोला था, क्या सजेस्ट दिया था कि बच्चों के बारे में और मेरे बारे में। तो मुझे तो उनकी बातें बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट कराने के लिए हर बार मतलब यही कोशिश करता रहता है कि मैं किसी भी तरह से इस बात से राजी हो जाऊं और मैं कुछ कर लूं। कुछ का मतलब ये है, मेरा पति चाहता है मैं अपनी बच्चों को किसी को दे दूं, किसी को भी दे दूं, किसी को भी दे दूं और उसके बाद में मैं अपना शादी कर लूं। भाई ना तो मुझे पति चाहिए ना ही मुझे बच्चे देना है। अगर तुझे बच्चे देने की इतना ही पड़ी है तो खुद पैदा कर ले और बांटते रहा, क्योंकि मुझे पता है बच्चे पैदा करने में क्या तकलीफ है क्या नहीं है। तू कर ले और फिर बांटते रहा, मुझे कोई गम नहीं है। तू अपने चूल्हे में पर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि इस बंदे ने मेरे साथ इतना कुछ किया उसके साथ मैंने कोई कार्रवाई नहीं किया, उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने कार्रवाई की है और कार्रवाई का नतीजा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ठुकाई जो है खाया है, वो भी 70 आदमी के सामने। लेकिन जिस आदमी को शर्म नहीं है उसका क्या कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे न्याय नहीं मिली, मुझे न्याय मिली है और न्याय के द्वारा ही उनके साथ में बहुत कुछ किया गया है। लेकिन हर बात को तो नहीं बता सकते ना, ये हकीकत है। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे को जरा सा भी शर्म नहीं है कि यार तुम जहाँ गए हो उसके साथ में तो खुश रहो यार, उसके साथ में वफा निभाओ। और मेरी शादी करने से ना करने से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, और मैं चाहे करूँ चाहे नहीं करूँ तुम्हें क्या मतलब है। मेरे पास आज के टाइम पे फूटी कोरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को है ना मुझ में मतलब पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आता है इतना। मैं सच में नहीं जानती हूँ कि मुझ में ऐसे कौन सी क्वालिटी है जो छोड़ने के बावजूद भी लोग मुझे इतना ज़्यादा याद करते हैं, और ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग मुझे भुला नहीं पाते। मैं कुछ ज़्यादा ही याद आती हूँ सभी को, पता नहीं क्यों। ये जो मोहतरमा मुझे की है कमेंट कि भाई जब तुम्हारा लाइफ इतना खराब चल रहा था तो तुमने 2 बच्चे क्यों किए,
तो मुझे सलाह ना दे। मैं तुम जैसे औरतों की सलाह तो वैसे लेती नहीं हूँ, तुम जैसे औरतों को मैं पसंद भी नहीं करती हूँ। ऐसी औरतें पता है कैसी होती है, या तो बच्चे छोड़ के किसी और के साथ में भग जाता है, या फिर बच्चे करते ही नहीं है। ठीक है, शादी में तो रहते हैं लेकिन बच्चे करते ही नहीं है। तो मुझे तुम जैसे घटिया औरतों की सलाह तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं मैच्योर हूँ, मैं खुद अपना डिसीजन लेती हूँ। तो मुझे ये सलाह मत दो कि मुझे कितना बच्चा करना चाहिए था या फिर कितना बच्चा नहीं करना चाहिए था। जब से मैंने जन्म लिया है ना, तभी से मेरा लाइफ ऐसा ही चल रहा है। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की अनचाही संतान थी। अनचाही संतान मतलब उन्होंने बेटा चाहा था, बेटी हो गई, और उनका एक दो नहीं तीन तीन बेटी हुई है। ठीक है, तो मैं आपसे सलाह लेने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। और मेरा दो बेटा है, मैं खुश हूँ, मैं उनका परवरिश खुद कर रही हूँ, किसी से फूटी कोरी नहीं लेती हूँ। अगर तुम्हारे घर पे कभी मेरे बच्चे मांगने गए हैं या फिर मैं मांगने गई हूँ तो वैसे बता दो। तुम आते हो वीडियो देखने के लिए, चुपचाप देख लिया करो, नहीं पसंद हो तो स्किप करके चल जाया करो। मैं तुम्हारे घर तक जाके ये नहीं कहती हूँ कि मेरी वीडियो देखो। तुम्हारी तरह मैं फ्री नहीं बैठी हूँ जो दूसरे की वीडियो में जाके कमेंट करूँ, वो भी इतना घटिया कि डिमोटिवेट हो जाए इंसान। बैठे बैठे पति का कमाई खा रही हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है बच्चों के बारे में इस तरह से बोलने का मतलब क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम जैसे औरतें हैं ना, बच्चे पैदा करते ही नहीं होंगे, क्योंकि जब लाइफ खराब चल रही है तो बच्चे दो क्यों पैदा किए हैं। ये बात बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो कोई भी इंसान। ठीक है, मैंने बच्चे किसी के बलबूते पे, किसी के भरोसे पे नहीं पैदा किया है। खुद ने जन्म दिया, खुद पाल रही हूँ। कोई आके मायके लाल एक भी दिन नहीं पाला है मेरा। ठीक है, एक भी दिन किसी भी मायके लाल ने मेरे बच्चों को नहीं पाला। 9 महीने तक मैं अपनी पेट में रखी। डिलीवरी के जो दिन था ना, खुद ने घर पे बच्चों को जन्म दिया, तीनों बच्चों को। आपको तो 2 दिख रहा है ना, जिसमें आप ये बोल रहे हो कि 2 बच्चे क्यों पैदा किए। लेकिन मैं ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मेरे 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे, मेरे लड़की खत्म हो गई। ठीक है, तो तीनों बच्चों को मैंने घर पर ही जन्म दिया है, बाथरूम के अंदर। कोई भी बंदा या फिर बंदी नहीं आए थे मेरी हेल्प करने के लिए कि बच्चा होने वाला है कि 1-2 दिन पहले जाऊं या फिर शाम को जाऊं। कोई नहीं आए थे, ना मेरे पति थे, ना मेरी माँ जिस टाइम जिंदा थी, ना वो आई थी। मेरे पति को अय्याशी करना था उस औरत के साथ में, इसलिए उसके पास फुर्सत नहीं था। लेकिन मेरे माँ के पास काम था, वो दूसरे के घर में काम करती थी, उनके पास में फुर्सत नहीं था, तो इसलिए वो नहीं आई थी। मैंने जो भी कुछ किया खुद से किया, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लाइफ में। अब तो खैर इस दुनिया में ही नहीं है, इसलिए फिर मैंने सोच ही लिया था। जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तो फिर मुझे भी कोई मतलब नहीं है उन लोगों से जिसने भी मुझे इस तरह से ठुकरा दिया है। ठुकराने का मतलब, जब डिलीवरी के अंदर लिवर पेन में मैं तड़पती रही, आज की टाइम पर बाथरूम के अंदर अपने बच्चों को जन्म दिया, खुद से सब कुछ किया, तो फिर एक बात बताओ, ऐसी माँ बाप किस काम की, ऐसा रिश्तेदार किस काम की, ऐसा पति किस काम का। तो इसलिए मुझे ज्ञान ना बांटे। तुम्हारी जैसे किस्मत नहीं है मेरी, जो पति का कमाई खा रही हो, ऐश कर रही हो, और दूसरे को क्या अपना ज्ञान बांटते जा रही हो। ठीक है, तो मैं अगर आपको पसंद नहीं हूँ तो मेरी वीडियो ना ही देखें और ना ही आए मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए। मुझे ऐसे लोगों की, सब्सक्राइबर की या फिर व्यूअर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वजह से मेरी ऑडियंस को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, तो आइंदा से मेरे चैनल पे विजिट मत करना। मुझे आप जैसे सब्सक्राइबर का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, अनसब्सक्राइब कर देना। दोबारा से ऐसा गलती मत करना कि मेरे बच्चों के बारे में कोई कुछ भी बोल दे और मैं चुप रहूँगी। ठीक है, अब दोबारा से कुछ भी कमेंट करने से पहले ज़रूर सोच लेना कि मैं क्या बोल रही हूँ, अन्यथा आपको पता है इसका नतीजा बहुत गलत होगा। क्योंकि मुझे है ना आप जैसे वाहियत औरत की बिल्कुल ही नहीं चाहिए कोई भी सलाह वगैरह। तो इसलिए या तो देखना है तो मुंह बंद करके देखो, नहीं देखना है दोबारा मत आना मेरे चैनल पे। लेकिन याद रखना, कमेंट तो बिल्कुल नहीं करना। और रही बात किशोर जी की, तो उसका तो क्या ही कर सकते, क्योंकि जिनको कभी अपना कहा करती थी वो तो जहर बन चुका है, जहर से भी खतरनाक हो चुका है। जहर भी शायद अमृत बन गई होगी अब तक तो, लेकिन यहाँ तो जहर से भी खतरनाक बन चुका है, हलाहल बन चुका है। ठीक है, और उस बंदे को कमेंट कराना मैं नहीं छुड़वा सकती, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। वो आएंगे अपना पक्ष रखेंगे, वाहियात कमेंट करेंगे। जो भी मेरा चाहने वाले हैं, मुझे याद करने वाले हैं, वो लोग कमेंट करते रहे और मुझे डिमोटिवेट करने की सोचते रहे, और डिमोटिवेट करे जाएगी। भगवान ने क्या किसकी किस्मत में लिख रखा है वो तो वक्त बताएगा। जो इंसान
इतना ज्यादा कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद भी ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं भुगत रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह के कमेंट करे जा रहा है। उसको नहीं पता, किसी को आप ऐसे कमेंट नहीं कर सकते, किसी को भी ऐसे ही आप डिमोटिवेट नहीं कर सकते। इससे मेंटली टॉर्चर होता है, आपके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है इस कमेंट की वजह से, लेकिन उस बंदे को समझ नहीं आता है। वो होता है ना, कुछ लोगों को पिटने की या फिर पिटवाने की या फिर थूक चाटने की मतलब आदत पड़ी हुई होती है, या फिर जिनको चिकना घड़ा भी बोले जाता है। तो ये लोग है ना, उन इंसानों में से है जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप कुछ भी करो।